हेलो दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम त्रिभुज पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय लेके आए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रमेय को बताने के साथ साथ हम क्वेश्चन भी कराते चलेंगे जिससे आपको समझने में क्या होगी, आसानी होगी। तो देर न करते हुए हम सीधे चलते हैं टॉपिक पे, क्योंकि समय आपके पास भी नहीं है, समय हमारे पास भी नहीं है। तो हम चलते हैं, पहला देखते हैं। इसमें पहला प्रमेय कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, देखिए ए है, बी है, सी है, तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, कहने का मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक, पहला ये प्रमेय है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरे पे क्या है? किसी त्रिभुज की एक भुजा को हम आगे बढ़ा देते हैं, तो उसके द्वारा बना बहिष्कोण, ये क्या है? बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण है तो ये इसका मान इस त्रिभुज के दोनों अंतःकोणों का योग, दो अंतःकोणों का योग के बराबर होता है, यानी इसको हम डी मान लेते हैं। तो कोण इसकी बात हो रही है, कोण ए सी और डी, ठीक, किसके बराबर होगा? अंतःकोणों के योग के बराबर। तो कोण ए प्लस कोण बी के बराबर होगा। आया समझ में? बहिष्कोण दोनों अंतःकोणों का योग के बराबर होगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पे। त्रिभुज के अब तीनों भुजाओं को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये तो बढ़ा दिए हैं, देखिए इसको भी बढ़ा देते हैं और इसको भी बढ़ा देते हैं। ठीक, तो इन भुजाओं को बढ़ाने से बने बहिष्कोण का योग, एक ये हो गया बहिष्कोण, एक बहिष्कोण ये हो गया, ठीक है, और एक ये बहिष्कोण हो गया। तीनों का योग कितना होता है? 360 होगा। ठीक है, कौन कौन सा है बहिष्कोण? कोण सी प्लस कोण ए प्लस कोण बी, तीनों का मान कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। कितने हो गए हैं प्रमेय? कुल प्रमेय हो गए हैं आपके तीन प्रमेय हो गए। अब चौथा बताने जा रहे हैं। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर हैं, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं, तो उनके सामने के कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, क्या हम बोले हैं कि दो भुजा अगर बराबर हो, तो मान लेते हैं ये बी है और ये सी है, तो ए बी बराबर है किससे? ए और सी के। ठीक, तो क्या होंगे? उनके सामने के कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी कोण बी भी क्या होगा? कोण सी के बराबर होगा। ये तो बताए हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट प्रमेय में क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। यदि दो कोण बराबर हों, तो अब क्या ले लेते हैं? ये कोण और ये कोण, यानी कोण ए बराबर कोण सी, तो उनके सामने की भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी, यानी इसके सामने ये है तो क्या हो जाएगा? बीसी भुजा। ठीक है, और इस कोण को लिए थे तो ये भुजा क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी, ये और बी। ठीक, आ रहा होगा समझ में? क्या कहे हैं? अगर दो कोण किसी त्रिभुज के बराबर हो, ठीक है, तो क्या होंगे? उनके सामने की भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक, अब चलते हैं दूसरे पे, नेक्स्ट प्रमेय पे। अगर त्रिभुज की तीनों कोण बराबर हों, तो क्या होंगी? तीनों भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पे, नेक्स्ट प्रमेय देख लेते हैं। त्रिभुज है ए बी और सी, तो त्रिभुज के किसी दो भुजाओं का योग, यानी ये और ये दो भुजाओं का योग क्या होगा? तीसरे से बड़ा होगा। तीसरे से बड़ा होगा। देखिए दो भुजा कहे थे ए बी प्लस बी सी, दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होगा? तीसरे से। तीसरा कौन है? ए और सी, तो ए और सी से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक, अब यहीं पे नेक्स्ट पर में देख लेते हैं। यहीं पे अगर कहे, ठीक है, यहीं पे कहे कि दो भुजाओं का अंतर क्या होगा? तीसरी भुजा से छोटा होगा, यानी ये दो भुजा होंगे, इनका अंतर इससे एसी से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक, अब चलते हैं
नेक्स्ट पे, ये सारे पर मैं इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे क्या करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जब पर में याद रहेगा तो वहां पे ज्यादा समय लगेगा नहीं, तुरंत अब क्या करोगे, देखोगे आंसर बता दोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या होगा, ये त्रिभुज है, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। तो त्रिभुज के बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है, यानी इस कोण के सामने भुजा कौन है, ए सी है, तो ये क्या होगी, बड़ी होगी। अब इसी का उल्टा कर दिया जाए कि बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होगा, बड़ा होगा। ये भी क्या है, एक पर में ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है, मान लेते हैं ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा जो होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में 90 का होता है ना, 90 अंश का कोण, इसके सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, वो सबसे बड़ी होगी। ये तो आ गया समझ में। अभी हम क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, मान लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट बहुत है, कोई त्रिभुज है, ए बी और सी, और इनकी मध्यिकाएं, इन त्रिभुज की मध्यिकाएं देखिए, ए और ये हो गई डी, ये हो गई ई, और ये हो गई एफ। अब बीच में जहां काट रहे हैं तीनों उसको मान लेते हैं जी। तब क्या होगा, तब त्रिभुज के तीनों मध्यिकाओं का योग, तीनों मध्यिकाओं का योग, मध्यिका कौन कौन सा है देखिए, ये देखिए पहले इसको लेते हैं कौन, भुजा, ये देखिए मध्यिका क्या है, ए डी, ये दूसरा बी और ई, बी और ई, तीसरा सी और एफ, सी एफ, ठीक। क्या होगी, इनके परिमाप, त्रिभुज के परिमाप के आधे से क्या होगी, बड़ी होगी। क्या हम बोले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको हम बता रहे हैं, जोर दे रहे हैं इस पे, कि त्रिभुज की मध्यिकाओं का योग हमेशा त्रिभुज के परिमाप, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो ये तीनों का योग हो गया, ठीक। तो इनका आधा से क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए ये हो गया। अब परिमाप क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 2 से क्या होगा, ये बड़ा होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देते हैं, ठीक है। त्रिभुज के तीनों मध्यिकाओं का योग बड़ा होगा हमेशा त्रिभुज के परिमाप, यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2 से बड़ा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट पर में क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या है, ये नेक्स्ट पर में है, त्रिभुज का परिमाप शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब, देखिए ये लंब, यहां देखिए ये लंब पड़ा है, ये देखिए ये लंब पड़ा है, से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या बोले हैं, त्रिभुज के परिमाप हमेशा शीर्ष से डाले गए भुजा के योग से क्या होता है, बड़ा होता है। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। परिमाप वही तो होता है, तीनों भुजाओं का योग, तो ए बी बी सी सी ए क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, देखिए ये क्या है, शीर्षलंब है, ये क्या है, तीनों शीर्षलंब है। शीर्षलंब क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, ये शीर्षलंब है, शीर्षलंब का योग का योग, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। और ये इसमें जो बताए जा रहे हैं प्रमेय का सबसे लास्ट है, ठीक है। इसके बाद हम प्रैक्टिस करा देंगे 1-2 क्वेश्चन पे। देखिए कोई त्रिभुज है ए बी और सी, जब हम इस त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही दिशा में बढ़ाते हैं, तो देखिए ये दिशा बढ़ा रहे हैं, तब उनके द्वारा बने बहिष्कोण, बहिष्कोण क्या हो जाएगा, यही तो होगा, ये क्या हो गया, बहिष्कोण हो गया, ठीक है। जब इनका हम समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित कैसे किया जाता है, 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि कोई कोण ये दिया है, ठीक है, इसका समद्विभाजित कैसे करना है, ठीक है। तो हम क्या करते थे प्रकार से, ठीक है,
इस केंद्र को मान लेते हैं, ये क्या है, ये है, ये बी है और ये सी है। तो बी को हम क्या करते थे, केंद्र मान के एक चाप लगाते थे, ठीक, चाप लगाते थे, और इनको मान लेते 1 है और 2 है। तो 1 को केंद्र मान के ऐसे चाप आधे से अधिक दूरी लेके, इसका आधे से अधिक दूरी लेके चाप लगाते थे। वैसे ही 2 को केंद्र मान के आधे से अधिक दूरी लेके चाप लगाते थे और ऐसे इनको मिलाते थे। इसी को क्या कहा जाता था, कोण का समद्विभाजित। ठीक है, ये बता दे रहे हैं, रिमाइंड हो जाएगा, हाई स्कूल में पढ़े भी होंगे। तो वैसे ही इसका भी जब हम समद्विभाजित करेंगे तो ये क्या करेंगे, देखिए कर रहे हैं, इसका भी कर रहे हैं। तो ये मान लेते हैं ये एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, वो बिंदु पे काटते हैं। तो क्या इसका क्वेश्चन बनेगा, कोण इसका पूछ देगा मान, इसका कोण ओ का मान पूछ देगा। तो इसके लिए क्या रहेगा फार्मूला हमारा, क्या फार्मूला रहेगा, इसी का पूछेगा। आप देखिए कोण बी ओ सी, वो बीच में है ना, देखिए, ठीक है, क्या होगा, बराबर होगा किसके, 90 माइनस किसके, इस कोण के आधे। तो क्या हो जाएगा, कोण बी ए सी बटे 2। तो जब ये पूछेगा, कोण ओ का मान पूछेगा, तब क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। ठीक है, वहीं पे अगर इसका मान पूछेगा तो भी आप क्या करेंगे, यहां से निकाल लेंगे रख के, यही फार्मूला रहेगा इसका, उसी में रख के आप इस कोण का मान निकालेंगे, इस कोण का मान निकालेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन करा देते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए अभी एक क्वेश्चन कराया था मध्यिका वाला, तो उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्यिका वाला, अरे ये ए बी सी और डी ई एफ। तो क्या होता है, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहता है। मान लेते कितना दिया है, 160 दिया है, ठीक। और क्या करता है, पूछ देता है इस त्रिभुज का मान बताइए। ये जी है, मान लेते हैं किस त्रिभुज का, त्रिभुज बताइए बी जी एफ का मान पूछ देता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए ये पूरे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिसका मान पूछ रहा है कोण बी जी एफ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये टोटल 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 में किसका पूछ रहा है, एक त्रिभुज का पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1/6 कर देंगे, ठीक। और यहाँ क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे। क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/6 इंटू और कितना है, तो 2 3 6 2 8 16। अब इसको भाग कर लीजिए, जितना आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसे ही अब क्या करेगा, कभी कभार इन दोनों का पूछ लेता है, किसका पूछ लेता है बताइए, ठीक है, 2 त्रिभुजों का पूछ लेता है। जैसे त्रिभुज क्या हो गया आपके, एक त्रिभुज नहीं हो जाए, 2 त्रिभुज को मिलाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये चतुर्भुज हो जाएगा। तो इसका एफ जी डी और बी, इनका पूछ देता है। तो देखिए 6 टोटल था ना, कितने त्रिभुज थे, टोटल 6 थे, 6 थे तो 2 ले लिए गए हैं, तो 2 लिए गए हैं, तो 6 में 2 ले लिए गए, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ देगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, रख के लगा देंगे, ठीक है। और इसी में एक और क्वेश्चन बन सकता है, देखिए कौन सा बन सकता है, जैसे इसका, ठीक है, कौन सा त्रिभुज एफ जी बी, देखिए एफ जी बी का क्षेत्रफल दिया हो, क्षेत्रफल दिया हो, कितना दिया हो, मान लेते हैं 30 दिया हो, ठीक ना, 30 दिया हो। अब पूछ देगा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, यानी ए बी सी का क्षेत्रफल बताइए, पूरे का क्षेत्रफल पूछ देगा। केवल एक का तो दिया है इसका, लेकिन जब पूरे का पूछेगा क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हम करेंगे, 6 गुणे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, इसका सबका गुणा कर देंगे, यानी 30 कर देंगे, 36 18। ये था, आ जाएगा। आ रहा है समझ में, क्या बताए हैं कि जब एक का दिया हो और सब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो हम क्या करेंगे, सीधे देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और जाते जाते चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।